नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे योगा फॉर डाइजेशन। योगा डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए कैसे इफ़ेक्टिव है, उसमें कौन कौन से आसन किए जाते हैं, हम किस प्रकार उसे अच्छे से रख सकते हैं। तो सबसे पहले योगा किस प्रकार अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ पे वर्क करता है। जैसे योगा में आपने देखा है जो मूवमेंट्स होते हैं, तो योगा के मूवमेंट्स के साथ साथ तो हमारी ऑटोमेटिकली जो इंटेस्टाइन्स हैं उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो और अच्छे से इम्प्रूव होता है। जैसे हम अगर बहुत ज़्यादा डल बैठे रहेंगे तो हमारा आपने देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव नहीं होगा। तो जब हम योगा की कुछ और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और बढ़ता है। तो इंटेस्टाइन में जो खाना है वो आगे पास होता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन अच्छे से होता है। साथ ही साथ जब अच्छे से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ रहा है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डाइजेस्टिव फायर भी इग्नाइट होगी। तो आपकी जो समान वायु है और जो पाचक पित्ता है वो बॉडी में और अच्छे से प्रमोट होगा ताकि बॉडी में न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन प्रॉपर हो पाए। अब हमने कई लोगों ने देखा है कि स्ट्रेस में या तो हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, या लोगों की भूख मर जाती है क्योंकि वो हमारे अंदर एक स्टमक के साथ गट ब्रेन भी स्थित है कि वो हमारे स्टमक हमारे ब्रेन से बिल्कुल कनेक्टेड है। ऑटोमेटिकली आपको ब्रेन को तुरंत जो भी ब्रेन में चल रहा है स्टमक को तुरंत पता चला जाता है। तो इसी तरीके से कि स्टमक में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में खाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, ब्रेन सेल्स को रिलैक्स करने के लिए हम योगा अभ्यास का हेल्प लेंगे, मेडिटेशन प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना हम मेंटली रिलैक्स रहेंगे उतना ही हमारा स्टमक भी और हैप्पी और हेल्दी रहेगा। साथ ही साथ जब हम योगा रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, मीन्स रिलैक्स होने का मैकेनिज्म। तो रिलैक्स होगा जितना ब्रेन उतना ही हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी और रिलैक्स होगा। उसमें अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्टिव जूसेस जो हमको एंजाइम्स चाहिए, जो मूवमेंट जिस रूप में चाहिए, जितना टाइम हमारे डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए, असिमिलेशन के लिए चाहिए, वो प्रॉपरली हो पाएगा। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कोशिश कीजिए कि आप जब भी खाना खाएं तो जब भी आपको भूख है, जैसे अब आप पूरा खाना खा लिया है लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं एक रोटी या थोड़ा जो भी खाना है वो थोड़ा और खा सकता हूँ, तो उससे आधा ही खाना अपनी थाली में और लीजिए। ताकि कहा गया है कि थोड़ा सा जैसे अपने खाने को थोड़ा सा खाली रखिए, पेट को थोड़ा सा उसको एयर के लिए भी पास रखिए ताकि डाइजेस्टिव जूसेस उसमें अच्छे से असिमुलेट होकर पूरा उसे अच्छे से पचा पाएँ। आपको कभी भी अगर आप थोड़ा सा भूखा उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होगी कि आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन है, ये है। खाना बहुत अच्छा बना होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत एक अत्याचार है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप खाना खाएं तो थोड़ा सा भूख से कम खाना खाएं ताकि पेट में जगह बने, आपको अच्छे से डाइजेस्टिव जूसेस मिल पाएँ। साथ ही साथ एक चीज़ और कि आप कोशिश कीजिए कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पी के आप थोड़ी देर बाद, जैसे आधा पौन घंटे बाद पानी पीजिए। और फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कुछ चाहिए, तो आप अपने खाने में रसदार सब्जी का इस्तेमाल करें। जैसे पका हुआ, जैसे आपकी वो जैसे छाछ है, या फिर जैसे आप कोशिश कीजिए रसदार सब्जियां हो, दाल कढ़ी या रसेदार सब्जियां, तो उससे जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो और अच्छे से बनेंगे, स्लाइवा उसमें और अच्छे से मिक्स होकर डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखेगा। अब हम बात करते हैं योगासन फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ। तो योगासन फॉर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अपने मॉड्यूल में आप कोशिश कीजिए कि योग मुद्रासन को भी रखें, वज्रासन में बैठ जाएं, इस तरीके से पेट पर दबाव बनाएं और फिर पूरा आगे झुककर आप, मैं साइड से जैसे आपको करके बताती हूँ, इस तरीके से साइड से करके और ये पूरा दबाव और फॉरहेड को पूरा फ्लोर पर, और इस तरीके से आप आराम से पेट पर दबाव बनाएं। फिर भी आपको दिक्कत आए तो हाथों की मुट्ठियों को खोल लीजिए और फिर आगे रखिए। और जिन्हें घुटनों में दर्द है वो कोशिश करें कि आलती पालती मारकर आराम से भी रख सकते हैं, बस पेट पर दबाव पड़ना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, चेयर पे बैठकर भी इसी प्रकार प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन्हें घुटनों में दर्द है। अब नेक्स्ट आसन है हमारा माला आसन। जो माला आसन करते हैं हम पेल्विक पोर्शन को इस तरीके से क्रो पोज में, जो इंडियन कमोड पोज है, जैसे पहले जनरली इंडियन कमोड पोज में आपको बैठने की जरूरत नहीं, नेचुरली हमारा मोशन हम इसी तरीके से पास करते थे। तो आइडली इसी तरीके से मालासन में बैठकर आप कोशिश कीजिए, या क्रो वॉक करके इस तरीके से क्रो वॉक में आप 2 से 3 मिनट बैठिए। ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी की जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो और अच्छे से इम्प्रूव हो पाएगी। तो नेक्स्ट आसन अब हम बात करेंगे चक्की संचालन की। इस तरीके से पैरों में गैप रखना है, फिंगर इंटलॉक करते हुए पूरा आगे की तरफ आप, और कुछ क्लॉकवाइज इस तरीके से अपने हाथों को रोटेट करना है ताकि आपके इंटेस्टाइन्स का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप और इम्प्रूव कर पाएं।
तो कोशिश कीजिए, ये 3 आसन हमने बताए। अब हम करेंगे लेट कर करने वाले आसन। तो लेट कर करने वाले आसनों में हम इस तरीके से आराम से आप लेट जाइए कंफर्टेबली। कोशिश कीजिए कि धीरे से आप अपने पैरों को सीधा रख पाएं और फिर धीरे से मोड़ें। अब हम बात करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों घुटने पेट पर लीजिए और इस तरीके से पूरा दबाव पेट पर। जिन्हें घुटनों में दर्द है वो यहाँ इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं अपने पैरों को, ताकि पेट पर दबाव बने। अब आप आराम से इस तरीके से दाएं बाएं रोल कीजिए, तो देखेंगे मोर प्रेशर टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एरिया। ऑटोमेटिकली आपका जो नीचे वाला लोअर पार्ट है, कोलन वाला पार्ट, वो अच्छे से प्रेस हो रहा है। तो जो भी उसमें जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसे हम रिलीज कर पा रहे हैं, जो अपान वायु है उसे बॉडी से बाहर रिलीज कर पाएंगे। तो इस तरीके से अब अपनी इंटेस्टाइन्स को और एक्टिव करने के लिए हम करेंगे सेतु बंधासन। हाथ नीचे एंड रेज और हिप अप। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। जिन्हें बैक एक है वो धीरे धीरे आराम से कीजिए। बहुत इफेक्टिव आसन है आपकी बैक एक के लिए भी और आपके स्टमक हेल्थ के लिए भी। तो आप ये प्रयास कीजिए। अब हम करेंगे अपने स्टमक को ट्विस्ट। तो अपने दोनों हाथ शोल्डर पर, दोनों घुटने राइट साइड में और गर्दन को लेफ्ट। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेट पूरा ट्विस्ट हो रहा है, गर्दन दूसरी तरफ है और पूरा अधिक से अधिक कमर के साथ साथ हम अपने स्टमक हेल्थ को भी, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को भी इसके माध्यम से स्ट्रांग बना पाएंगे। और जिस तरफ घुटने हैं उसके अपोजिट साइड में गर्दन कर लीजिए, तो पूरा अच्छे से आप अपनी ट्विस्टिंग को महसूस करेंगे। और कोशिश कीजिए कि जो घुटना, मतलब जैसे कान और कंधे दोनों अच्छे से जमीन पर टच हो पाए। तो इट्स अ ब्यूटिफुल बरकट आसन या जठर परिवर्तन आसन बहुत आराम से आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को हैप्पी कर सकते हैं। साथ ही साथ शवासन की प्रैक्टिस करें 5 मिनट नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हुए। तो ऑटोमेटिकली हम अपनी जो हीलिंग एनर्जी है उसे और ज़्यादा एक्टिव कर पाएंगे और अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छे से हैप्पी और हेल्दी रख पाएंगे। साथ ही साथ अब धीरे से बैठ जाएं प्राणायाम के अभ्यास के लिए। जैसे कपालभाति क्रिया जो हम प्रैक्टिस करते हैं, हालांकि वो डाइजेस्टिव हेल्थ पर इनडायरेक्टली इफेक्ट डालती है, क्योंकि हम मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आप कोशिश कीजिए कपालभाति क्रिया और साथ ही साथ अपने उच्चारण भी जोड़िए। जैसे ओमकार का उच्चारण करें आप, तो अ का उच्चारण क्योंकि नाभि से आता है, तो अ के उच्चारण पर आप ज़्यादा एम्फोसाइज करें अगर अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इस प्रकार की ये बहुत छोटे छोटे से चीज़ें हैं योगा में ध्यान रखने की। आप इन्हें इंक्लूड कीजिए अपनी लाइफ में, आराम से अपनी लाइफ में अच्छे से हैप्पी डाइजेशन और हैप्पी हेल्थ को इंक्लूड करें। थैंक यू।